दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी एमआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट्स जैसी कंपनीज के शेयर खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे क्योंकि ये सब महंगे शेयर्स हैं। महंगे शेयर से मेरा मतलब ये है कि एक शेयर की प्राइस 25,000 से लेके 1,10,000 तक की है। अब अगर आपके पास 2 लाख है तो एमआरएफ का एक शेयर लेने का मतलब है 50% से ज्यादा कैपिटल एक ही कंपनी में लगाना। और खुदा ना खास्ता कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरे पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट होगा। अब अगर हम आपको बताएं कि आप एमआरएफ के शेयर होल्डर बन सकते हैं सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके, तो कैसा रहेगा? जी, सही सुना आपने। सेबी फ्रैक्शनल शेयर्स इशू करने के प्रपोजल पे विचार कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रैक्शनल शेयर किस चिड़िया का नाम है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये फ्रैक्शनल शेयर होता क्या है। जिस तरह से हम एक बर्थडे केक को छोटे छोटे पीसेस में काट के सब लोगों में बांटते हैं, उसी तरह से एक शेयर को जब छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलॉट करते हैं तो उसे ही फ्रैक्शनल शेयर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस अभी 1 लाख है और आप एमआरएफ में 25,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अब ये मुमकिन हो सकेगा। और आप एक चौथाई शेयर यानी कि एक शेयर का चौथा हिस्सा या यूं कहें 1/4 शेयर खरीद पाएंगे। फ्रैक्शनल शेयर इंट्रोड्यूस करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं और इससे कुछ लिस्टेड कंपनीज की ग्रोथ को भी एक बूस्ट मिलेगा। कौन से हैं वो स्टॉक्स हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिलहाल इंडिया की बस 3% जनता स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वहीं चाइना के 13% और यूएस के 55% पब्लिक स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जहां अभी भी एक बहुत बड़ा तबका रूरल एरियाज यानी कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज या गांव में रहता है। तो इनके पास अभी स्टॉक मार्केट का इतना एक्सपोजर है नहीं, और अगर है भी तो वो एक बार में बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि अब हम कम पैसे लगाकर किसी भी कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं, बहुत सारे नए लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे। अब टीसीएस में अब टीसीएस के शेयर खरीदने के लिए आपके पास 3500 रुपए होना जरूरी नहीं है। आप 1,000 रुपए या फिर 100 रुपए से भी टीसीएस के शेयर होल्डर बन सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर पेनी स्टॉक के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सस्ते, और उनकी इसी सोच के कारण बहुत सारे ऑपरेटर्स पंप एंड डंप जैसे स्कैम कर पाते हैं, जिससे इन लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन फ्रैक्शनल शेयर्स लागू होने के बाद हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाली किसी भी कंपनी में कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब हाई क्वालिटी वाले शेयर्स भी आपके बजट में उपलब्ध होंगे। इससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब अगर आप किसी कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 10,000 ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, चाहे उसका स्टॉक प्राइस कुछ भी हो। जिस तरह हम म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं 1,000, 2,000, 5,000 की, उसी तरह अब हम स्टॉक एसआईपी भी शुरू कर पाएंगे, जहां अगर हमने हर महीने ये निर्धारित किया है कि हमें 5,000 रुपए का रिलायंस या 5,000 रुपए का एचडीएफसी बैंक खरीदना है, तो उसका चाहे प्राइस कितना भी हो, हम 5,000 ही उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और उसके अगेंस्ट में जिस तरह हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स के कुछ यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं, उसी तरीके से शेयर भी फ्रैक्शनल वे में अलॉट कर दिया जाएगा। जनरली कंपनीज अपने स्टॉक को अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टॉक स्प्लिट का सहारा लेती हैं, और इसमें कंपनी को भी लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें पैसे भी खर्च होते हैं। अब कंपनीज को सिर्फ इसलिए स्टॉक स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा कि उनके शेयर्स काफी महंगे हो गए हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे कंपनीज की भी पैसे बचेंगे, और जो कि उनके पैसे बचेंगे वो यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली हम लोगों को शेयर होल्डर्स को ही इसका फायदा मिलेगा। या अगर वो कंपनी चाहे तो वो जो सेविंग हो रही है उसको डिविडेंड के रूप में भी आगे शेयर होल्डर्स को दे सकती है, जिससे भी एट द एंड ऑफ द डे फायदा हमारा ही है, शेयर होल्डर्स का ही है। चलिए, फायदे तो हमने बहुत सारे गिना दिए, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान भी तो होगा इसका। तो हमारे हिसाब से नुकसान बस एक ही है कि फ्रैक्शनल शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट से वंचित रहेंगे।
अरे अरे, घबराइए नहीं, 2024 जनरल इलेक्शन की वोटिंग राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। कंपनीज में भी जब कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस लिया जाता है, जैसे कि सीईओ की सैलरी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर किसी नए पर्सन को शामिल करना हो, तो उनके लिए सभी शेयर होल्डर्स की वोटिंग करवाई जाती है। आप भी जिस कंपनीज के शेयर होल्ड करते हैं उनके वोटिंग के लिए मेल आता होगा आपको। वो बात अलग है कि आप लोग उन्हें चेक नहीं करते और वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। चलिए, फायदे और नुकसान तो हो गए। अब सवाल यह है कि फ्रैक्शनल शेयर का कंसेप्ट काम कैसे करता है। देखिए, यूएस में काफी लंबे समय से फ्रैक्शनल शेयर्स इशू किया जा रहा है, लेकिन कंपनीज इन्हें इशू नहीं करती। यानी कि कंपनीज पूरे शेयर जैसे कि 1, 2, 5, 10 ऐसे ही इशू करती है, लेकिन वहां के ब्रोकर्स का इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। समझाता हूं कैसे। यूएस में ब्रोकर सिर्फ ब्रोकर नहीं बल्कि डीलर भी होते हैं। वो कंपनी के शेयर अपने नाम पे खरीदते हैं और आगे इन्वेस्टर को जितना चाहिए होता है सेल कर देते हैं। जस्ट लाइक दुकानदार होलसेलर से चीनी एक बस्ता खरीदता है, फिर हम लोग को जितना चाहिए होता है उतना जाके हम उससे ले लेते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उससे ले सकते हैं। जो बचा हुआ है वो उसके पास रखा हुआ है, नया ग्राहक आएगा वो उसे ये चीज बेचेगा। यही कारण है यूएस में ब्रोकरेज नहीं लगता है। ज्यादातर यूएस में जीरो ब्रोकर्स हैं, जो कि इंडिया में भी अब चलन आस्ते आस्ते चालू हो रहा है। और ब्रोकर्स बीच में अपना कमीशन खाते हैं। मतलब कि ब्रोकर अगर ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं तो उनकी कमाई कैसे होगी? उनकी कमाई होती है इस कमीशन से। कंपनी के 100 रुपए से शेयर, कंपनी से 100 रुपए में वो शेयर खरीदते हैं, और आगे जब उनसे कोई शेयर खरीदने आता है तो 100 रुपए 50 पैसे में वो शेयर वो बेच देते हैं। यानी कि 50 पैसे का उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, एक दिन में कितने बिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम होता है। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए एक दिन में उनका कितना यहाँ पे कमाई हो जाता है उनको। लेकिन इंडिया में ब्रोकर्स को डीलर की तरह ऑपरेट करना अलाउ नहीं है। यहाँ पे ब्रोकर बस एक फैसिलिटेटर है जिसका प्लेटफॉर्म यूज करके हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर लेते हैं। अगर यहां भी यूएस वाला मॉडल फॉलो करना है तो सेबी को रूल्स में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता यह है कि कंपनीज डायरेक्टली फ्रैक्शनल शेयर इशू करे, लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट में बदलाव करना होगा, क्योंकि अभी कोई भी कंपनी सिर्फ होलसेल नंबर में ही शेयर को इशू कर सकती है। यानी कि कम से कम किसी भी कंपनी को एक शेयर तो इशू करना ही पड़ेगा अगर वो अपनी शेयर्स को इशू करना चाहती हैं तो। ये सारी चीजें अभी बहुत ही शुरुआती दौर में हैं, और जैसे जैसे इस पे अपडेट्स आते जाएंगे हम ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है यहाँ पे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी बहुत जगह बाकी है। बहुत कम लोग अभी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फ्रैक्शनल शेयर लागू होने से कम सेविंग्स वाले लोग भी मार्केट में आएंगे। और सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे सीडीएसएल के फिनटेक कैम्स जैसे स्टॉक्स को मिलेगा। याद है हमने बोला था कि कुछ कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं जिनको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ यही है वो तीन कंपनीज, सीडीएसएल, के फिनटेक, कैम्स। इन सबको बूस्ट मिलेगा क्योंकि ये तीनों ही कंपनी मार्केट रिलेटेड हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, किसी ना किसी तरीके से इन तीनों कंपनीज को फायदा पहुंचता है। तो अगर यहाँ पे इंडिया के लोग मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे तो इन तीनों कंपनीज में भी यहाँ पे ग्रोथ आना निश्चित है। और अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हैं फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, यानी कि 10, 15, 20 साल के पर्सपेक्टिव से। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो आपसे आज्ञा चाहूंगा। कमेंट में बताइए कि आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।